हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग कर चुके वक्त के जालिम कठपुतली और सेलेक्टेड वज़ीर आज़म का मुकाबला करने मैदान में निकले हैं बिलावल भुट्टो का सियाल शरीफ में जलसे से खिताब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि तब्दीली के नाम पर तबाही चल रही है। वुज़रा झूठ कहते हैं, महंगाई नहीं है, महंगाई है और उसके जिम्मेदार कठपुतली खान न्याजी हैं। बहुत झूठ सुना, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस्लामाबाद पहुँचकर अवाम और मुल्क को मुश्किल से निकालेंगे। इमरान खान को छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी। वो पूरी पार्लियामान को दिखाएंगे कि अवाम का उन पर से एतमाद उठ गया। तारीख लिखी जाएगी कि पीपल्स पार्टी के जियाले कठपुतली के सामने खड़े थे। आप तो 27 को निकल रहे हैं ना, तो इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ 26 तारीख को गोटकी से मार्च कर रही है, सारे सिंध के जिलों से होते हुए अगले संडे को कराची में आके एक बड़े जलसे में इख्तिताम होगा। सिंध के अंदर भी 2023 में किसी सूरत में भी ये मुमकिन नहीं है कि ये जो डाकू राज सिंध के अंदर चल रहा है इसको मजीद चलने दिया जाए। पीटीआई सिंध का नए बल्दियाती कानून के खिलाफ भरपूर तहरीक चलाने का फैसला। घोटकी से कराची मार्च में पीटीआई की मरकजी क़यादत भी शिरकत करेगी। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि सिंध को इस डाकू राज से आज़ादी दिलवाएंगे। विफाकी वजीर अली जैदी का बिलावल भुट्टो को इंसानी हुकूक की कायमा कमेटी से निकालने का मुतालबा। पाकिस्तान सुपर लीग में पेशावर ज़ल्मी का इस्लामाबाद यूनाइटेड को जीत के लिए 169 रन का हदफ। इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग जारी, बगैर किसी नुकसान के 80 रन बना लिए। पहली इनिंग्स में पेशावर के रदरफोर्ड ने 70 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। बेन कटिंग ने 26 और शुएब मलिक ने 25 रन बनाए। पीएसएल में रिवायती हरीफों का आज होगा आमना सामना। हाई वोल्टेज टाकरे में कौन होगा किस पर हावी। बाबर है रेडी, शाहीन ने कर ली मुकम्मल तैयारी। लाहौर कलंदर्स की क़यादत साल के बेहतरीन खिलाड़ी शाहीन के हाथ। कराची किंग्स का कप्तान, बैटिंग का सुल्तान बाबर आजम को भी हासिल होगा मैच विनर्स का साथ। शायकीन को बड़े मैच का बेचैनी से इंतजार। हारिस रऊफ और राशिद खान बनेंगे शाहीन आफरीदी का सहारा। किंग्स के अमाद स्पिन का जादू जगाएंगे, मोहम्मद इलियास भी विकेटें उड़ाएंगे। सनसनीखेज टाकरा शाम 7:30 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में होगा। कराची के बाद कोरोना ने खैबर पख्तूनख्वा में पंजे गाड़ दिए। पेशावर में शराब 36%, नौशेरा में 47% तक जा पहुंची। हुकूमत नींद से बेदार ना हुई, कोरोना को फ्री है, रेसिपीज मजाक बन गए, कोई अमल दरामद कराने वाला नहीं। मुजफ्फराबाद में भी सूरत हाल संगीन, शराब 34% रही। कराची में मुस्बत केसेस की शराब में कमी का रुझान, मगर अब भी शराब तकरीबन 22% है। हैदराबाद में 20%, लाहौर में 19% से ज़्यादा, जबकि इस्लामाबाद में 15% से नीचे आ गई। कोयटा, रावलपिंडी, फैसलाबाद, बहावलपुर, गिलगित और मलदान समेत 10 अजला में शराब अब भी 10% से ज़्यादा। गुज़श्ता रोज़ कोरोना से मजीद 29 अमवात, 8000 के करीब केसेस सामने आए। शराब तकरीबन 12.5% रही। बुखार की दवाई बिल्कुल भी नहीं मिल रही मार्केट में। हर मेडिकल स्टोर से पूछा है, वो कहते नहीं है, आ नहीं रही। ज़्यादा क्या करनी है, एक पता भी मिल जाए बड़ा है। देखेंगे कितने ज़्यादा पेशेंट हैं, ठीक है, और मेडिसिन बाहर से मिलनी रहेगी। शॉर्ट है ये, 2-3 डिलीवरी के बाद 1 पैक भेज दिया, 2 पैक भेज दिए या 3 भेज दिए बस। बुखार वगैरह की मेडिसिन है, ये शॉर्ट की वजह से आ नहीं रही, हम ना कस्टमर को दे पा रहे हैं। 10 डब्बे लिखवा रहे हैं, जिनमें से एक डब्बा वही, एक डब्बा आ रहे हैं, 2 डब्बे आ रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ रहे। लाहौर की बेशतर फार्मेसीज पर बुखार से बचाव की दवा फिर गायब, मरीज परेशान, तीमारदार दर दर फिरने लगे। तर्जुमान नून लीग की तनकीद, मरियम औरंगजेब कहती हैं कि अवाम के लिए रोज़गार गायब, मरीज़ के लिए दवाई गायब, किसान के लिए खाद गायब। हुकूमत को शर्म आनी चाहिए। बलूचिस्तान के जिला जाफराबाद के इलाके सोबत चौक में धमाका, 4 पुलिस एहलकारों समेत 17 अफराद जख्मी। धमाके की नौयत मालूम की जा रही है। जिला दुखी में गाड़ी के करीब धमाके में एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी। पेशावर की रिंग रोड के करीब फायरिंग से एक शख्स हलाक, दूसरा जख्मी हो गया। मरने वाले की शनाख्त वलीम सिराज, जबकि जख्मी की पेट्रे के नाम से हुई है। लवाहिकीन का एहतजाज। सिंध में बल्दियाती तरमीमी कानून के खिलाफ पाक सरजमीन पार्टी का कराची में मुजाहरा।
गवर्नर हाउस के करीब फवारा चौक पर कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफा कमाल खिताब करेंगे। रहनुमा पीटीआई जहांगीर तरीन कहते हैं कि ताहयात नाअहली केस से उनका कोई ताल्लुक नहीं। नाअहली केस सुप्रीम कोर्ट बार ने खुद दायर किया है। वो ना केस में फरीक हैं और ना बार काउंसिल ने उनसे कोई मशवरा किया। मैं मुतालबा करता हूं कि वो एग्रीमेंट असेंबली के फ्लोर पे ले आएं ताकि बलूचिस्तान के अवाम को पता लगे कि वो कौन सी मुआहदा था जिसकी तहत से एक हुकूमत तब्दील हुई। यहाँ पर जो सबसे बड़ी अंडरस्टैंडिंग हुई वो यही था, मुत्तहिदा अपोजिशन अब्दुल कुद्दूस बिजंजो की क़यादत में हुकूमत की हिमायत करेगा। जाम को भी इस तरह किया, इंशाल्लाह आप लोगों को भी इंशाल्लाह नहीं छोड़ूंगा। अब्दुल कुद्दूस बिजंजो ने ऑपोजिशन से साजबाज करके जाम कमाल को वजारत आला से हटवाया और खुद को वजीर आला बनवाया। बलूचिस्तान में ऑपोजिशन रुकन सनाउल्लाह बलोच ने पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। हुकूमती और ऑपोजिशन अरकान का मुआहदा सामने लाने का मुतालबा। 3 माह के मुख्तसर अरसे में अब्दुल कुद्दूस बिजंजो की वजारत आला पर खतरात मंडलाने लगे। जाम कमाल असम्बली में तहरीक अदम एतमाद आने के बाद मुस्ताफी हो गए थे। इस वक्त माफियाज, कार्टल्स, इवन इंडिविजुअल्स हुकूमत से मजबूत हैं। अगर आपने मोरूसी सियासत को निकालना है, अगर आपने कारोबारी सियासतदानों को निकालना है, अगर आपने एफिशिएंट कैबिनेट को बनाना है, अगर आपने प्रोफेशनल लोगों को कैबिनेट के अंदर लेना है, तो इसका वाहिद इलाज प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान ने वाज़े तौर पर सदारती निज़ाम की हिमायत कर दी। प्रोग्राम जिरगा में मेज़बान सलीम साफ़ी से गुफ्तगू करते हुए शाह फरमान ने कहा, माफियाज हुकूमत से ज़्यादा ताकतवर हैं। पार्लिमानी निज़ाम डिलीवर नहीं कर सका। मुल्क की मसाइल का वाहिद हल सदारती निज़ाम ही है। 54% पाकिस्तानियों का 1 या 2 माह में महंगाई में कमी आने के वज़ीर आज़म के बयान पर यकीन करने से इनकार। 15% ने मुकम्मल भरोसा करने का कहा। माशी बहरान से निकलने के दावे पर भी हर 10 में से 6 पाकिस्तानी यानी 56% पाकिस्तानियों को एतबार नहीं। वज़ीर आज़म की कारकर्दगी से गैर मुतमईन अफराद की शरह में 10% कमी आई। 41% ने कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। 18% मुतमईन नजर आए। पर्ल्स कंसल्टेंट के नए सर्वे में वज़ीर आज़म की कारकर्दगी से सबसे ज़्यादा मुतमईन अफराद की शरह खैबर पख्तूनख्वा में 29% नजर आई। जुलाई 2021 में ये शरह 50% थी। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने शाहिद आफरीदी के मुतबादिल खिलाड़ी हसन खान को शामिल करने की दरख्वास्त दे दी। मैनेजर कोयटा ग्लैडिएटर्स का कहना है कि शाहिद आफरीदी का कोविड टेस्ट आज मनफी आया है। उन्हें 7 दिन के आइसोलेशन में रहना है। फीसद लोग समझते हैं कि शेख रशीद साहब को अब शादी कर लेनी चाहिए। अब तो उनको अल्लाह अल्लाह करना चाहिए। शादी शादी का तो मेरे जितने भी स्कैंडल्स बने वो सब झूठ थे। नो कुछ सच भी होंगे, कुछ सच भी थे। आपने फाइनल बहुत अच्छा जवाब दिया, लेकिन 409 पे आपने फिनिश किया, विच इज नॉट अ बैड। शेख रशीद शादी नहीं अल्लाह अल्लाह करे। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में रीमा खान का चुटकुला। 500 की दौड़ में रीमा के 409 पॉइंट्स। साबिक क्रिकेटर इंजमामुल हक, सिकंदर बख्त और शोएब अख्तर के तबसरों ने भी शो को 4 चांद लगाए। शहबाज शरीफ का रूप धार कर प्रोग्राम में तंज़ो मिज़ा का तड़का लगाया अली मीर ने। अब तक शहरोज सब्जवारी 430 पॉइंट्स के साथ सबसे आगे। क्या आमना इलियास 500 की दौड़ में उन्हें पीछे छोड़ पाएंगी? जश्न क्रिकेट देखें रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और हरीम शाह के होंठों को क्या हुआ? टिकटॉकर ने वजह खुद बता दी। कहती हैं लिप फिलर्स करवाने गई, दौरान सर्जरी फ़ोन पर पता चला कि अकाउंट्स फ्रीज किए जा रहे हैं। फीस की अदायगी का सोचकर सर्जरी अधूरी छोड़नी पड़ी।